क्वेश्चन 6 ये सब सॉल्व किया हुआ है, हम उसी को डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन 6 है। देखो क्वेश्चन क्या दिए। जॉक्शन लिमिटेड, ये आपका सीएमए इंटर का है, लेकिन एकदम इसी तरह 7 था और 7 बीकॉम में आया था, ठीक है ना। ओके, जॉक्शन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ पेन, सुपर पेन और एक है नॉर्मल पेन। तो ऑब्वियसली इसमें एक सिंगल आउटपुट नहीं है, इसमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। द कॉस्ट डाटा फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 मार्च 22 गिवन बिलो। इसमें मेटेरियल्स कॉस्ट टोटल दे दे कितना 8 लाख, वेजेस कॉस्ट 4,48,000 और प्रोडक्शन ओवरहेड 1,92,000। ये सारा एक्सपेंसेस दे दिए आपको। अब फर्दर इंफॉर्मेशन यहां मेन बात यहीं पे है। फर्दर क्या इंफॉर्मेशन? इट इज फर्दर ascertained that point A, direct materials cost of super pen was twice as much of direct materials of normal pen। तो अगर इसको ठीक से समझे, अगर मेटेरियल्स कॉस्ट सुपर पेन का डबल होगा, नॉर्मल पेन का ₹X है, तो सुपर पेन का क्या होगा 2x आएगा ना। अगर नॉर्मल पेन में एक यूनिट बनाने के लिए ₹X लगता है मेटेरियल्स, तो ऑब्वियसली सुपर पेन में उसका डबल लगेगा, 2x लगेगा। अब हम लोग इसमें 2x:x इससे रेशियो नहीं आएगा, एक्चुअली कौन सा यूनिट कितना प्रोड्यूस किए उसमें मैटर करेगा। अब बोलो ये जो सुपर पेन कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, नीचे आ जाओ, प्रोडक्शन यूनिट्स 40,000 और इसमें से बेचे थे 36, बट प्रोड्यूस तो 40 किए थे। और नॉर्मल पेन प्रोड्यूस किए थे 1,20,000। तो अब देखते, मान लो एक यूनिट के लिए सुपर पेन 2x लगता है, तो 40,000 प्रोड्यूस किए इंटू 2x, मतलब क्या हो जाएगा 80,000 x हो जाएगा ये सुपर पेन का। और नॉर्मल पेन इसमें 1,20,000 प्रोड्यूस किए, 1,20,000 इंटू x, तो एक हो जाता है 1,20,000 x। अब रेशियो देखोगे तो मटेरियल्स का रेशियो आ जाता है 80,000 x इज टू 1,20,000 x, ठीक है ना। x कैंसिल, अब फिर जीरो कैंसिल कर देते, 4 जीरो कैंसिल, ठीक है। 80,000 1,20,000, तो 4 जीरो कैंसिल, तो 8:12। अब फिर 4 से कैंसिल करो, 2:3। तो अल्टीमेटली मटेरियल्स का रेशियो मिल गया कितना है 2:3। तो अब बोलो ये जो टोटल 8 लाख मटेरियल्स था, इसको 2:3 वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो सुपर पेन और नॉर्मल पेन का आ जाएगा, ठीक है ना। यस, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या दिया इंफॉर्मेशन, इसको करेंगे। डायरेक्ट वेजेस नॉर्मल पेन का कितना है, वह 60% ऑफ दोज ऑफ सुपर पेन। अब यहां उल्टा दिया है, पहले सुपर पेन ट्वाइस दिए थे डायरेक्ट नॉर्मल पेन का, यहां बोल रहे नॉर्मल पेन का कितना लगता है 60% ऑफ सुपर पेन। अब सुपर पेन ने मान लो y लगता है, तो नॉर्मल पेन में क्या लगेगा 60% ऑफ y, मतलब 0.6 y, है ना। सुपर पेन में सॉरी नॉर्मल पेन में अगर 0.6 y ये नॉर्मल पेन, तो सुपर पेन में कितना लगेगा, सुपर पेन में लगेगा y। तो अब नॉर्मल पेन कितना प्रोड्यूस किए इनटू करो, सुपर पेन कितना प्रोड्यूस किए इनटू करो, इससे रेशियो आएगा और उसी रेशियो से ओएजेस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वाज सेम, मतलब दोनों टाइम में प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट सेम। तो जितना प्रोड्यूस किए थे यहां 40 और इसमें 1,20,000 160 प्रोड्यूस किए, तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड को इससे डिवाइड कर देंगे, टोटल से पर यूनिट आ जाएगा, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 200% ऑफ वेजेस, तो एक एक प्रोडक्शन का जो वेजेस आया था उसका 200% कर लेंगे। और सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस एक्चुअली 1 रुपी सुपर पेन पे लगता है और नॉर्मल पे कितना 50% लगता है, तो आधा मतलब 50 पैसा लगता है पर यूनिट। और कितना यूनिट्स बेचे, एक्स बेचे, सुपर पेन 36,000, नॉर्मल पेन 1,10,000, तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। और सेलिंग प्राइस दे दिए लास्ट, सुपर पेन का 30 है, नॉर्मल पेन का 20 है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट, ओके। तो अब कॉस्ट शीट में आ जाते हैं हम लोग। इसमें 4 कॉलम, एक टोटल कॉलम नहीं भी करोगे चलेगा, बट बेटर होगा कर लेना। और एक में सुपर पेन, एक सुपर पेन के लिए करोगे, एक नॉर्मल पेन के लिए, और सुपर पेन का भी पर यूनिट कॉलम और टोटल कॉलम,
नॉर्मल में भी टोटल कोलम पर यूनिट कोलम, जहां प्रोडक्शन है और इस तरफ डिफरेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो इसमें यूनिट कोलम भी कर लेना, आगे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यस। तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम कितना दिए थे 8 लाख। अब इसमें नोट 1 लिखे, नोट 1 में आ जाते रॉ मेटेरियल्स कॉस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सुपर पेन और नॉर्मल पेन में। मान लिए रॉ मेटेरियल्स ऑफ नॉर्मल पेन x, तो सुपर पेन का कितना 2x, तो कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट नॉर्मल पेन का क्या आएगा, नॉर्मल पेन 1,20,000 प्रोड्यूस किए थे x रुपीज करके, 1,20,000 x, सुपर पेन 40,000 प्रोड्यूस किए थे 2x करके 80,000 x। तो अब बोलो हम इसमें टोटल, इससे रेशियो फाइंड करो, नहीं भी ऐसे भी हो जाएगा। टोटल रॉ मटेरियल्स कितना दिए थे 8 लाख। अब टोटल इक्वल टू बोलो 1,20,000 x प्लस 80,000 x, तो 1,20,000 x प्लस 80,000 x इक्वल टू कितना 8 लाख। ठीक है ना, तो दोनों जोड़े तो 2 लाख x इक्वल टू 8 लाख, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4 रुपया, x कितना हो गया 4 रुपया आ गया। ठीक है ना, क्लियर है, x कितना है हम लोग का 4 रुपया, राइट। अब बोलो नॉर्मल पेन हम लोग ये क्या था x किसका आया था बोलो, नॉर्मल पेन का। तो नॉर्मल पेन कितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे, नॉर्मल पेन प्रोड्यूस किए थे 1,20,000 इंटू कितना 4, सुपर पेन कितना प्रोड्यूस किए थे 40,000, सुपर पेन के तो ट्वाइस है ना 8 रुपया पर यूनिट, तो सुपर पेन में 8 रुपया से इंटू किए और नॉर्मल पेन में 4 रुपया से इंटू किए। अब देखो नॉर्मल 4 रुपया, उसका डबल सुपर पेन में लगा, तो मिल गया हम लोग को रॉ मेटेरियल्स कॉस्ट 3,20,000 और 4,80,000। क्लियर है, तो ये आप लोग लिख लिए, टोटल में लिख लिए। तो नॉर्मल पेन में कितना था 4,80,000, सुपर पेन में कितना आया था 3,20,000 आया था ना। देखो नॉर्मल पेन सुपर पेन 3,20,000, नॉर्मल पेन कितना 4,80,000, राइट। हम लोग को पहले सुपर पेन है तो 3,20,000, बाद में नॉर्मल पेन 4,80,000। और अब यूनिट से डिवाइड कर देना, सुपर पेन कितना प्रोड्यूस किए थे 40,000, तो डिवाइड करके 8 रुपया आ गया, और इसमें 1,20,000 डिवाइड करके 4 रुपया हो गया। क्लियर है, ओके आगे बढ़े। वेजेस के लिए नोट 2, वेजेस नोट 2, डायरेक्ट वेजेस सुपर और नॉर्मल पेन में क्या आएगा, क्या बोले थे कि नॉर्मल पेन में लगता है 60% ऑफ सुपर पेन, तो पहले सुपर पेन को मान लेते y रुपीज, वेजेस ऑफ सुपर पेन y रुपीज, तो नॉर्मल पेन में कितना आएगा 60% ऑफ y 0.6y। अब बोलो सुपर पेन कितना प्रोड्यूस किए थे, सुपर पेन 40,000 प्रोड्यूस किए थे इनटू y रुपीज, तो 40,000 y टोटल हो गया। नॉर्मल पेन 1,20,000 प्रोड्यूस किए थे इनटू 0.6y, तो 72,000 y आ गया। तो therefore total wages 40,000 y plus 72,000 y equal to 4,48,000। तो टोटल जोड़ के 1,12,000 y is 4,48,000, तो y इक्वल टू कितना है 4,48 बाई 1,12,000, डिवाइड करो पर यूनिट रेट आया कितना है 4 रुपीज, मतलब y इक्वल टू 4 आ गया। अब y किसका मान लिए थे, y सुपर पेन का, तो सुपर पेन का 4 रुपीज हो गया, और नॉर्मल पेन में 0.6 से इंटू कर लो 4, तो नॉर्मल पेन का हो जाएगा 0.6 इंटू 4 2.4, ये पर यूनिट डाटा मिल गया हम लोग को। अब यूनिट से इंटू कर लो, सुपर पेन कितना प्रोड्यूस किए थे 40,000 इंटू 4 कितना हो गया 1,60,000, नॉर्मल पेन कितना प्रोड्यूस किए थे 1,20,000 इंटू कितना 2.4 इज 2,88,000। अब वेजेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, नॉर्मल पेन में कितना सुपर पेन में कितना, क्लियर है ना। तो नॉर्मल पेन में कितना लिखोगे 1,60,000, सुपर पेन में कितना, सॉरी सुपर में 1,60,000 और नॉर्मल पेन में 2,88,000। ओके, तो यही लिख लिया हम लोग 1,60,000 सुपर पेन और नॉर्मल पेन 2,88,000, और पर यूनिट तो मिल ही गया था ये 4 रुपया और 2 रुपया 40 पैसा, या डिवाइड कर दो ना 1,60,000 को 40 से 4 रुपया हो गया, और 288 को 120 से डिवाइड करो 2.4 आ गया। अब इन दोनों को जोड़े क्या मिला प्राइम कॉस्ट, इन दोनों को ऐड किए तो प्राइम कॉस्ट हो गया। अब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में बोलता पर यूनिट सेम है, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिए। क्या किए, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड था 192 और डिवाइड कर दिया टोटल यूनिट्स 40 और 120 160, तो एक एक यूनिट का पर यूनिट रेट कितना आ गया था 1.2, और पर यूनिट चाहे सुपर पेन हो चाहे नॉर्मल पेन हो दोनों में सेम था।
तो पर यूनिट कॉलम में लिख लिए 1.2, पर यूनिट कॉलम इधर भी कितना लिख लिए 1.2। क्लियर है ना? यस। अब मल्टीप्लाई कर लो यूनिट से, तो इसमें 40,000 से इंटू करो 48,000, इसमें 1,20,000 से इंटू करो 1,20,000 इंटू 1.2 1,44,000। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना? फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ो, क्या मिलेगा आपको? वर्क्स कॉस्ट। अब वर्क्स कॉस्ट टोटल भी आ गया और प्रोडक्शन सुपर पेन का भी आ गया, पर यूनिट भी, और नॉर्मल पेन का भी आ गया ना। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड क्या बोले थे? 200% ऑफ ओएजेस। अब तो ओएजेस हम लोग को पता है, एक्स का टोटल कितना था सुपर पेन का? 1,60,000, तो 200% ऑफ 1,60,000 3,20,000 है ना। और नॉर्मल पेन में 288 था, उसका डबल 200% 5,76,000। 200% ऑफ ओएजेस यहां लिख लेना और ओएजेस का डबल कर देना, ठीक है? तो ओएजेस का डबल कर दिए, और एक टोटल का भी, टोटल ओएजेस इसका भी डबल कर दो। ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड ऐड करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला, ये दोनों टोटल प्रोडक्ट का है, और ये बोलो ना ये एलिमेंटरी। अब करो नहीं भी करो चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट का दिखाना होगा। सुपर पेन नॉर्मल पेन का तो दिखाना ही है। यहाँ टोटल रहने से वेरिफिकेशन इजीली हो जाता है, समझ में? यस। तो ये मिल गया आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सुपर पेन का, ये आपका नॉर्मल पेन का, और पर यूनिट कॉस्ट भी तो यहां मिल गया, पर यूनिट कॉस्ट मिल गया। अब बोलो सारा सामान बेच दिए थे क्या? नहीं सर, तो कुछ क्लोजिंग है, ओपनिंग तो नहीं था, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस कर दिए। कितना क्लोजिंग? क्वेश्चन में देखो एक बार, क्वेश्चन में क्लियर करो, यहां क्लियर हो जाएगा। बोलो कितना क्लोजिंग है? एक्चुअली दे प्रोड्यूस्ड सुपर पेन कितना? 40,000 और बेचे 36, तो 4,000 हो गया क्लोजिंग। और नॉर्मल पेन 1,20,000 प्रोड्यूस किए, 1,10,000 है, तो मतलब 10,000 क्लोजिंग हो गया, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक अब वैल्यूएशन करके लिख लेना। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक 4,000 यूनिट्स था, कितना था? 4,000 यूनिट्स एट द रेट, बोलो यहाँ रेट क्या? 21.2, ठीक है ना। इंटू कर लिए, क्लोजिंग का टोटल वैल्यू आ गया। बट पर यूनिट में नहीं लिखना, एक एक यूनिट का तो 21.2 ही है, माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा ना। यस, सिर्फ टोटल में लिखना। और नॉर्मल पेन में 10,000 यूनिट क्लोजिंग था, इसमें रेट क्या आया था? 12.4, इसीलिए यूनिट कॉलम बेटर होता है, सबका वेरिफिकेशन आराम से हो जाता है। 12.4, ठीक है। तो 10,000 इंटू 12.4 1,24,000, ठीक है। माइनस कर दो, दोनों जोड़ के टोटल में लिख लो और माइनस कर दो, क्या मिला? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड बोल दिए थे सुपर पेन में 1 रुपया लगता है, तो 36,000 इंटू 1 36,000 लगा। और नॉर्मल पेन में आधा लगता है 50 पैसा इंटू 1,10,000 55,000। यहाँ 50 पैसा लगता है पर यूनिट के लिए, यहाँ 1 रुपया लगता है, ये दिए थे क्वेश्चन में। अब जोड़ लिए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। और प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि सेल्स दे दिए थे आपको, 36 बेचे थे 30 रुपीज करके, और 1,10,000 यूनिट्स बेचे थे 20 रुपया करके, तो टोटल सेल्स वैल्यू मिल गया। एट द रेट ऑफ 30 बेचे एट द रेट ऑफ 20, तो टोटल सेल्स वैल्यू आ गया, जोड़ के टोटल में लिख लिए और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट फाइंड कर लिए। क्लियर है? यही तो था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन? 6। हाँ बोलो। सर वो जो क्लोजिंग स्टॉक निकाले है ना, सर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रेट पे क्यों निकाले? अरे जो प्रोड्यूस की उसका कॉस्ट ही तो आएगा क्लोजिंग स्टॉक। शुरू से यार सब बेसिक तुम ठीक से नहीं पढ़ी है, मतलब बेसिक में बताया थे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूनिट्स प्रोड्यूस, तो यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो रेट तो यही आएगा ना। ये तो पर यूनिट कॉलम कर ही लिए थे। यही तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट भी तो मिल गया ना आपको, आया समझ में? यस। यूनिट कॉलम नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या होता? ये वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता। एक सेकेंडली, हाँ ओनली सिंगल आउटपुट हो रहे हैं, तो उस केस में तो यूनिट नहीं भी करोगे चलेगा, जैसे पहले बाकी सारे कॉस्ट शीट किए थे, उसमें नोट पे कैलकुलेशन दिखाते, फीफो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग यूनिट्स, यही तो यही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट्स, पर यूनिट आ जाएगा इनटू क्लोजिंग यूनिट्स, वही तो फॉर्मूला हो रहा है, ठीक है। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे वो एक बार देख लेते। क्वेश्चन नंबर 7, यहां भी 2 प्रोडक्ट है और ये आया था 2015 ऑनर्स, ये आया था 2015 ऑनर्स। क्या है क्वेश्चन देखो,
In a factory, mobile sets are produced, namely A and B, two different product. नाम क्या है? A and B. और ये दोनों मोबाइल फोन का जो सेट बनता है उसमें लेबर कॉस्ट ऑफ ए इज 2 टाइम्स ऑफ बी. जैसे इसमें मटेरियल्स का बोला था ना, सुपर पेन में डबल लगता है, तो ऐसे लेबर कॉस्ट में यहां दे दिए. लेबर कॉस्ट ऑफ ए कितना लगता है? ट्वाइस ऑफ बी. बी में अगर मान लो 10 रुपया लगता है तो ए में डबल 20 रुपया लगता है. बी में x रुपीज लगता है तो ए में 2x लगेगा. ठीक है ना. नाउ अब प्रोडक्शन कितना किए? इन 2024 1500 ए प्रोड्यूस किए और 3600 बी प्रोड्यूस किए. लास्ट क्वेश्चन जैसा है. नाउ 60% ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 80% प्रोडक्ट बी वेर सोल्ड. तो बाकी क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा. देयर इज नो बिगिनिंग, ओपनिंग फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस कुछ नहीं है इसमें. क्लोजिंग तो आएगा. 1500 में सिर्फ 60% बेचे तो 40% तो क्लोजिंग आएगा. 3600 में से 80% बेचे तो 20% तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ही. उसका वैल्यूएशन करोगे, इसलिए यूनिट कॉलम भी इसमें करना बेटर रहता है. अब आगे इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं कि ना मेटेरियल्स कॉस्ट ये ए का है और ये बी का है और ये टोटल है. एक्चुअली इधर उधर हो गया स्पेस. लेबर कॉस्ट ए का नहीं दिए, बी का भी नहीं दिए, टोटल है. ये टोटल को एलोकेट करेंगे. ऊपर रेशियो देते ना 2:1. और वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ लेबर कॉस्ट, उसमें 200% बोला था, तो जो वेजेस आएगा ए और बी का उसका 50% कर लेंगे. ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना? 40 रुपीज ए का और 30 रुपीज पर यूनिट बी के लिए है. तो ये है क्वेश्चन. इसमें कॉस्ट फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेलिंग प्राइस नहीं दिए, प्रॉफिट नहीं फाइंड कर सकते हो, या प्रॉफिट रेट भी नहीं दिए, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करना है. प्रोडक्ट ए का भी, प्रोडक्ट बी का भी. राइट. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 7. 9 सॉल्व किए थे, उस 7 होमवर्क दिए थे, बाद में करा दिए आप लोग के सामने, सब करा दिए थे. यस. रॉ मेटेरियल कंज्यूम, इसमें टोटल कॉलम मैंने इग्नोर कर दिए. ये जो टोटल कॉलम होता था ना वो इग्नोर कर दिए. अब कर लेना नहीं भी करोगे प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हम इग्नोर करके किए. रॉ मेटेरियल कंज्यूम इस क्वेश्चन में दे दिए थे. प्रोडक्ट ए का कितना? 42. बी के लिए कितना? 63. और दोनों मिला के देखो 1,05,000 होता है. तो ये तो प्रोडक्ट वाइज दे दिए थे. लास्ट क्वेश्चन में नहीं था, सब एलोकेट कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. यहां दे दिए तो लिख लो. टोटल कॉलम में ए का कितना लिखोगे? 42. बी में कितना लिखोगे? 63. बस लिख लेना. 42 टोटल दे दिए, इसमें 63 टोटल दे दिए. ये दे दिए थे इसीलिए डायरेक्ट लिख लिए. दोनों जोड़ के टोटल कॉलम में लिख सकते हो. अब बोलो 1500 प्रोड्यूस किए थे, डिवाइड करो, पर यूनिट आ गया. 3600 प्रोड्यूस किए थे, डिवाइड कर दो, पर यूनिट आ गया. ठीक है. यस सर. रॉ मेटेरियल्स हो गया. अब वेजेस, इसके लिए नोट करना है. बोला था ना वेजेस ए का डबल होता है, दे दिए थे ना, तो वो नोट करते हैं. नोट 1. ए का डबल होता है बी से, तो बी को एक्स मान लिए, तो ए का क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एक्स. अब ए कितना प्रोड्यूस किए थे? 1500 इंटू 2x. प्लस बी कितना प्रोड्यूस किए? 3600 इंटू एक्स, इक्वल टू टोटल वेजेस दिए थे 1,17,000. दोनों जोड़ के लिख ली. इसमें टोटल वेजेस इज 1500 इंटू 2x प्लस 3600 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है? 1,17,000. तो दोनों जोड़ो तो 3000x 3600x मतलब 6600x इक्वल टू 1,17,000. तो x इक्वल टू कितना आएगा? 1,17,000 डिवाइड बाई 6600. इसमें फ्रैक्शन ज्यादा रखोगे तो और एक्यूरेट होगा. हम लोग 2 डेसिमल तक कर लिए, इसलिए थोड़ा सा आंसर में थोड़ा बहुत 2-3 रुपया 4-5 रुपया का डिफरेंस आ सकता है, बट इट्स नॉट ए प्रॉब्लम. ठीक है ना. अब 17.73333 जो भी आ रहा था, डेसिमल ज्यादा रखोगे उतना एक्यूरेट होगा, बट उतना डेसिमल में पर यूनिट कॉलम में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा लिखने में. तो 2 डेसिमल में इसलिए कर लिए 17.73. राइट. अब बोलो तो ए का कितना हो जाएगा? x किस में लग रहा था बोलो तो? b में लग रहा था, तो b का तो आ गया कितना? 17.73. a का क्या? ट्वाइस है, तो ट्वाइस कर लिए, a का आ गया. राइट. अब इसमें बोलो a कितना यूनिट प्रोड्यूस किया? 1500 इसका रेट से इंटू किए. b कितना प्रोड्यूस? 3600 इसका रेट से इंटू कर लिए. ये दोनों जोड़ोगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, कम बेसी हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस कम लिए ना इसीलिए, बट इट्स नॉट एन इशू. फिर बता रहा हूं,
इट्स नॉट एन इशू, ह्यूज अमाउंट में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, राइट। टोटल पता कर लिए, टोटल उतना लिख लिए, ए में भी और बी में भी, ठीक है। और पर यूनिट भी पता कर लिए थे, पर यूनिट भी लिख लिए इसमें। क्लियर है? प्राइम कॉस्ट आ गया आपका। अब फैक्ट्री ओवरहेड बोले थे 50% ऑफ वेजेस, तो वेजेस तो मिल गया ना, वेजेस दोनों का मिल गया, तो दोनों का 50% यहां लिख लिए, ठीक है ना। और यहां भी इसको डिवाइड कर दिया 1500 से, इसको 3600 से। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्या मिला आपको? वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट के साथ ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड बोल दिए थे 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। क्या बोले थे? 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ये जो वर्क्स कॉस्ट आया टोटल, इसका 20% कर लो, इधर भी जो टोटल आया था इसमें भी 20% कर लो, कर लिए। और इसको डिवाइड कर दो 1500 से, और इधर डिवाइड कर दो 3600 से, तो पर यूनिट वर्क्स कॉस्ट भी आ गया, ऑफिस ओवरहेड भी आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया, इसका भी इसका भी, ठीक है ना। यस सर। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि फिनिश गुड्स में क्लोजिंग स्टॉक है। बोलो तो प्रोडक्ट ए में कितना प्रोड्यूस किए थे? 1500। कितना बेचे थे? इसमें से बोला था बेच दिए थे 60%, तो 40% क्लोजिंग बच गया ना। तो 1500 पे 40% कर दो 600, तो क्लोजिंग स्टॉक ए का कितना? 600 यूनिट्स। और पर यूनिट रेट कितना आया था? 97.43, तो ए का टोटल आ गया। क्लियर है? इसी तरह बी का, बी में 80% बेच दिए थे, बी में 80%, तो 3600 का 80% बेच दिए तो 20%, तो 3600 का 20% करो, कितना होता है? 720। तो बी में क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स आया? 720। और इसमें पर यूनिट रेट क्या फाइंड किए थे? 52.91, बस इनटू कर लिए। इसीलिए यूनिट कोलम करने से अच्छा हो जाता है, जहां इस तरह मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। ओके, यस। मिल गया क्लोजिंग स्टॉक, लेस कर दिए, तो क्या मिला? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नाउ सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कितना बोले थे? सेलिंग ओवरहेड दिए थे, ये ना नीचे देखो, ए में 40 रुपीज लगता है और बी में 30 रुपीज पर यूनिट। तो ए कितना यूनिट्स बेचे थे? बोलो बोलो। अगर 1500 प्रोड्यूस किए, उसमें से 60%, तो 900 बेचे थे, तो 900 बेचे थे, 40 रुपीज करके लगा था। 900 इंटू 40, 40 पर यूनिट कॉलम में, और 900 बेचे थे, 36,000। बी में 80% बेचे थे, 3600 का 80% होता है 2880, और इसमें कितना था? 30 रुपीज इंटू 30, ये हो गया सेकेंड का, ठीक है ना। अब जोड़ लिए, आगे आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, और यही तक पूछा था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट नहीं दिए, सेलिंग प्राइस नहीं दिए, तो हो गया ना। यस। तो एक ही जैसा क्वेश्चन ये हम लोग का बीकॉम में आया था, और वो प्रोफेशनल से लिए थे। क्लियर है? बोलो, समझ में समझ में आ गया ना? हेलो, Yes, sir. ओके। नाउ अब जो WIP में प्राइम कॉस्ट का पार्ट था, कुछ नहीं है, जो प्राइम कॉस्ट का पार्ट प्राइम कॉस्ट से पहले एड्रेस करते, ये सब करा दिए थे। 9 अगेन, क्वेश्चन 9 है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, from the following particulars relate to production and sales for the year ended 2025, ये किसी, अच्छा 19 ऑनर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यस। अब देखो इसमें क्या दिए, ओपनिंग रॉ मटेरियल्स, क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग WIP, लेकिन ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट, तो प्राइम कॉस्ट से पहले एडजस्ट करेंगे, ये क्लोजिंग WIP एट प्राइम कॉस्ट, और फिर WIP एट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद एडजस्ट करोगे। ओपनिंग, क्लोजिंग, और फिनिश गुड्स, ओपनिंग तो दे दिया, वैल्यू यूनिट्स भी था, क्लोजिंग यूनिट्स है, वैल्यू मिसिंग, ठीक है ना। तो वैल्यू मिसिंग, तो वो वैल्यूएशन करना होगा, और मेथड कुछ नहीं दिया तो फीफो करोगे, और मेथड है तो मेथड के हिसाब से एक बार देख लेते क्या मेथड। यस, फीफो मेथड फॉलो करना है, ठीक है। यस सर। नाउ अब सारा एक्सपेंसेस दिए, ये सारा एक्सपेंसेस दे दिए, प्रिपेयर करना है कॉस्ट शीट। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना? नंबर क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 हमको लगा ये भी कराए 6, ये तो एस्टिमेशन हम अलग से कराए थे, दो अलग क्वेश्चन हम लिए थे ना एस्टिमेशन समझाने के लिए, लेकिन 9 पहले करा दिए, पहले करा दिए सब। एक मिनट, 7 या 9, क्वेश्चन 9, 19 ऑनर्स,
ठीक है, यस। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे करते हैं बोलो तो, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज, हाँ परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस कुछ है वो भी जोड़ोगे, वो मटेरियल्स कॉस्ट में ऐड हो जाएगा ना। ओपनिंग स्टॉक दे दिए थे 125, कितना दिए थे 9, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 12,500 था ये, यस 12,500, 125 नहीं 12,500, ठीक है। फिर परचेज ऑफ मटेरियल्स नीचे आ जाओ, मटेरियल्स परचेज 110, फ्रेट ऑन मटेरियल्स तो ऐड हो जाएगा 5,000, ये दोनों जोड़ लेना। ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करोगे 110 और फ्रेट ऑन परचेज कितना था 5,000, ये सबको जोड़ लेना है। लेस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स ये 20,000 दिए थे, क्लोजिंग मटेरियल्स देखो यहाँ 20,000 दिए थे, ठीक है ना। और एक एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स था, यहाँ नीचे आ जाओ, ये दिए थे लॉस ऑफ मटेरियल्स बाय फायर कितना 5,000, तो 5,000 जो लॉस हो गए वो भी तो मेरा प्रोडक्शन में यूज नहीं हुआ ना, वो भी लेस कर दोगे। हाँ अगर इसमें बोल देता क्लेम मिला 2,000, तो क्लेम से क्या मतलब है, मेरा 5,000 का मटेरियल्स तो डिस्ट्रॉयड हो गया ना, तो कॉस्ट लेस करोगे। क्लेम में कैश मिलता है, स्टॉक नहीं मिलता, तो क्लेम को देखना नहीं है, क्लियर, ओके। तो ये लेस कर दिए, तो आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब डायरेक्ट वेजेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस दोनों था, इसमें डायरेक्ट वेजेस दिए थे 135, फैक्ट्री वेजेस बोले, डायरेक्ट वेजेस बोले, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन प्रोडक्टिव वेजेस नो डायरेक्ट वेजेस, और ये चार्जेबल भी होता है, डायरेक्ट का पार्ट है, रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन भी डायरेक्ट का ही पार्ट होता है, जोड़ लेना। तो डायरेक्ट वेजेस लेबर कितना 135, चार्जेबल 25, ये दोनों जोड़ लो, फिर 135 25, ये दोनों जोड़ के क्या मिला, प्राइम कॉस्ट जनरली इसको बोलते हैं ना, नहीं इसमें नहीं बोलोगे, क्योंकि इसमें WIP एट प्राइम कॉस्ट था। ये जो WIP ओपनिंग प्राइम कॉस्ट, WIP क्लोजिंग प्राइम कॉस्ट, मतलब ये जो सेमी फिनिश गुड्स है ना, इसमें से मटेरियल्स और लेबर वैल्यू इंक्लूड है, और फैक्ट्री ओवरहेड वो अलग से दे दिए, ठीक है ना। तो ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, तो प्राइम कॉस्ट से पहले एडजस्ट करोगे, समझ में, और कुछ नहीं। तो ओपनिंग WIP एट प्राइम कॉस्ट 15 ऐड करोगे, क्लोजिंग 10 लेस करोगे, क्लियर है। तो WIP, हो जाएगा ये। हाँ हाँ अब बन जाएगा इसमें। अब बन जाएगा। हाँ सर। तो जब हम करा रहे थे उस टाइम दिमाग कहाँ था, तुम्हारा तो दिमाग ऐसे ही चलता है क्लास के टाइम। हफ्ते के अंदर सब बना लेते हैं, वो जो चार्जेबल एक्सपेंस था ना, तो वो ऐड ही नहीं किए डायरेक्ट थे, वाह क्या बोले थे, चार्जेबल का सब अलग अलग करके बता दिए थे क्या क्या आता है चार्जेबल में, वो पहले बेसिक क्लास देखोगे तो। ये गलती था बस, अब अभी आज से मैं चीज एग्जाम हॉल में करोगे तो मार डालेंगे तुमको, ऐसे गलती करोगे तो क्या। ओके आप समझ में आ गया ना, ओके। WIP हम अब जस्ट फटाफट कर लेते हैं। WIP एट सॉरी ऊपर प्राइम कॉस्ट 15 था, ओपनिंग लेस क्लोजिंग 10, तो 5,000 पॉजिटिव ऐड कर लिए, नेगेटिव माइनस कर देते, तो अब आ गया प्राइम कॉस्ट, क्लियर है ना। अब फैक्ट्री ओवरहेड दिए थे, जोड़ लिए, यहां भी WIP एट फैक्ट्री एक्सपेंसेस था ना, ओपनिंग WIP फैक्ट्री एक्सपेंसेस का, क्लोजिंग WIP माइनस किए, नेगेटिव 5 आ गया, अब मिल गया आपको वर्क्स कॉस्ट, क्लियर। अब फिर ऑफिस ओवरहेड जोड़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स ओपनिंग तो दे दिए थे, क्लोजिंग मिसिंग था, ये फाइंड करेंगे, ये फाइंड करना होगा। तो यूनिट्स प्रोड्यूस कितना मिसिंग था, वो नीचे नोट में देखो, ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग यूनिट्स होता है इक्वेशन। तो इसमें प्रोडक्शन मिसिंग है, तो यूनिट सोल्ड दिए थे 28,000, क्लोजिंग था 10,000, ओपनिंग था 8,000, तो 30 प्रोड्यूस किए थे। ऑफिस एक्सपेंसेस पर यूनिट दे दिया था, तो 30,000 कितना प्रोड्यूस फाइंड किए थे, उसी से लिखे थे 60,000, ठीक है ना, यस। तो हम लोग को यूनिट प्रोड्यूस मिला था कितना 30,000, तो इसको नोट में दिखा ना, हम यहीं पे दिखा दिए, क्या किए थे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था 392,500 डिवाइड बाय 30, और क्लोजिंग था 10,000 इनटू किए, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इसको नोट में दिखा देना, क्लोजिंग स्टॉक of finished goods under FIFO method equal to cost of production by units produced into closing units, क्लियर है। तो ये वैल्यूएशन की, और 60,000 से लेस किए तो नेगेटिव आ गया, इतना लेस किए तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये 1 रुपये करके दिए थे, ठीक है। एक और एक्सपेंसेस मैंने छोड़ दिए थे, डिस्ट्रीब्यूशन भी था 15,000, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्चुअली सेलिंग था 28 into 1, क्वेश्चन देखो मेरा छूट गया था,
बाद में उसको ये किए थे। यहाँ देखो सेलिंग एक्सपेंसेस 1 पर यूनिट, तो कितना यूनिट बेचे थे 28,000 इंटू 1, तो 28,000 तो सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। और एक है नीचे देखो डिस्ट्रीब्यूशन 15,000 दिए थे, ये छूट ही गया था, बाद में इसे लिखे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 15,000, दोनों जोड़ के 43 आता है, और ये जोड़ने से कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। और सेल आपको दे दिए थे, सेल 4 लाख दिए थे ना, तो सेल जब दे दिए 4 लाख तो बैलेंसिंग फिगर आपको प्रॉफिट मिल गया। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बोलो अब समझ में आ गया। Yes. अच्छा, आप लोग को यहाँ क्लास में मैंने अब एक क्वेश्चन, 2 एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट करके दिए थे, एक प्रोडक्शन लेवल चेंज और एक कोटेशन प्राइस, है ना, Yes, sir. वो भी देख लेना, वो देख लेना, वो कराए थे, क्वेश्चन लिख के ही कराए थे। हाँ सर। ओके, अच्छा आगे बढ़ते। अच्छा अब भी कितना नंबर किए बोलो तो, 9 के। 10 ए 2024 जनरल का है और 11 24 ऑनर्स का, क्या 11 करे, Yes sir, yes sir. 11 कर ले। हाँ सर. ओके, और ये भी सिमिलर क्वेश्चंस, बट हाँ सॉल्व कर लेते हैं, और 12 भी कर लेंगे तो बस हो जाएगा, 11 12 कर लेने से हो जाना चाहिए, बाकी जो छोड़े ना वो सिमिलर टाइप क्वेश्चन, मतलब जो किए उसी टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन 11। 11 भी एक ही जैसा क्वेश्चन है, बट कर लेते 11। क्वेश्चन 11, 2024 ऑनर्स, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट ऑफ नेम ऑफ कंपनी फॉर द पीरियड, वो सब लिख लेना, हम यहां सिर्फ कॉस्ट शीट बता रहे हैं। एक टोटल, एक डिटेल, यहाँ यूनिट कॉलम देखना नहीं है, एक ही तो प्रोडक्ट है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट होता तो रेशियो एज एलोकेशन करना है, वेरिफिकेशन उसमें अच्छा है, यहां नहीं करना। टोटल और नेट, पर यूनिट नहीं, टोटल और नेट, ठीक है, या डिटेल और नेट ऐसा भी लिख सकते हो। तो फाइंड करो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, ऐड करोगे परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल। अब एक बार देख लो परचेज रिलेटेड कुछ खर्चा है या नहीं, ठीक है ना, यस कैरेज इनवर्ड है तो ऐड करोगे, रॉ मेटेरियल डिस्ट्रॉयड एब्नॉर्मल लॉस है, क्लेम से मतलब नहीं है, 12,000 डिस्ट्रॉयड लेस करोगे, प्रोडक्टिव वेजेस चार्जेबल है तो डायरेक्ट का हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड है फैक्ट्री में आ जाएगा, एडमिशन सेलिंग, ठीक है हो गया, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन देता है तो डायरेक्ट में हो जाएगा, रॉयल्टी ऑन सेल्स बोलता है तो सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा, ठीक है, पैकिंग बोल दिया प्राइमरी तो प्राइम कॉस्ट से पहले आ जाएगा, वो मटेरियल्स मतलब डायरेक्ट समझ लेना, और अगर सेकेंडरी पैकिंग तो सेलिंग ओवरहेड में हो जाएगा। एनीवे तो अब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स कितना दिए बोलो, ओपनिंग स्टॉक था 42,000, है ना, तो ओपनिंग 42, परचेज कितना दिए 270, लिखो एक बार, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स था 42,000 और परचेज 2,70,000, प्लस इसमें परचेज के लिए एक्सपेंसेस भी है, कैरेज ऑन परचेज, ब्रोकरेज ऑन परचेज, बाहर से तो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सेट्रा वो सब आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ परचेज था 270, कैरेज था 18,000, कैरेज कितना दिए 18,000, एड कैरेज ऑन रॉ मटेरियल 18,000, तो इन सबको ऐड करोगे, फिर लेस करोगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करोगे एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस
रॉ मटेरियल, राइट। तो रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक कितना 28,000 और एबनॉर्मल लॉस कितना दिए, एबनॉर्मल लॉस दिए 12,000। क्लेम नहीं देखना, ठीक है ना। एबनॉर्मल लॉस कितना का लॉस हो गया 12,000, तो लेस करोगे 12,000, लेस करोगे 28,000, लेस करोगे 28,000 और लेस करोगे 12,000, आएगा कंज्यूम। एक बार जोड़ लो ऊपर 270 और 80 290 तो 330, टोटल है 330 और 330 से 20 30 40 लेस करो तो हो जाएगा 290। कंज्यूम कितना आ जाएगा 2,90,000, ठीक है ना। यस सर, एक बार वेरीफाई कर लेते। यस यस 290 ये आ गया। अब क्या करोगे, ऐड जितना भी डायरेक्ट प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट वेजेस ये ऐड करोगे और ऐड करोगे चार्जेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वेजेस, वेजेस आप कितना दिए, यहां दिए थे वेजेस 1,40,000 और चार्जेबल 70। वेजेस इज 140 और चार्जेबल 70, तो ये दोनों जोड़ने से 210, 210 और 290 इज इक्वल टू 5 लाख। क्या मिला 5 लाख, 5 लाख ये आपको मिल गया प्राइम कॉस्ट। ऑलवेज एक एक पार्ट शो करोगे उस पे मार्क्स होता है। तो प्राइम कॉस्ट मिल गया। अब क्या करना, फैक्ट्री ओवरहेड। यस देखते, WIP कुछ नहीं बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड के बात करोगे। अगर वो एलोकेशन कर देते हैं पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट एक्सपेंसेस तो जैसे लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से करना, नहीं तो फैक्ट्री ओवरहेड के बाद जोड़ना। अब आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये दे दिए टोटल कितना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,20,000 इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। इंक्लूड होने दो भाई, डेप्रीसिएशन भी तो आएगा ना, फैक्ट्री एसेट्स का डेप्रीसिएशन, तो टोटल ही लिखना है इसमें, ठीक है। तो टोटल कितना है 1,20,000, तो फैक्ट्री ओवरहेड 1,20,000। 1,20,000 तो कितना है बोलो, 5 और 1,20,000 तो 6,20,000। अब इसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट लिख सकते हो, जरूरत नहीं है। अब हम लोग एडजस्ट करेंगे WIP। WIP कहीं पे सेमी फिनिश कोर्स, कहीं पे पार्टली फिनिश कोर्स, कुछ भी टर्म यूज करे समझना वही चीज दी है। WIP जो आधा फिनिश्ड है, तो बोलो जो लास्ट ईयर सेमी फिनिश था, मतलब ओपनिंग, ओपनिंग जो WIP है ना, ये तो सी और इस साल करंट ईयर प्रोडक्शन हो गया तो उसको इसलिए जोड़ लोगे, और जो क्लोजिंग हो नेक्स्ट ईयर होगा तो इस साल से माइनस करोगे। तो ओपनिंग WIP ऐड करोगे और क्लोजिंग लेस करोगे। 36,800 ऐड करना, WIP ओपनिंग, ओपनिंग WIP 36,800 और लेस क्लोजिंग WIP क्लोजिंग बोलो कितना दिए 42,000, 42,000। तो नेगेटिव आ रहा है, कितना नेगेटिव 5,200, 5,200 नेगेटिव, ये माइनस कर दो, ठीक है। तो टोटल आया था 6,20,000, टोटल कितना है 6,20,000 लेस कर देना, 6,20,000 लेस कर देंगे कितना 5 11, यस 5,200, 5,200, तो ये होता है 6,14,800। अब आपको मिला फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। क्या मिला आपको, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, राइट। अब वर्क्स कॉस्ट में ऐड करेंगे, वर्क्स कॉस्ट में ऐड करेंगे, क्या ऐड करोगे बोलो, वर्क्स कॉस्ट में ऐड करोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ही तो दिए इसमें, यहां देखो क्वेश्चन में क्या दिए, एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 80,000 दिए, ठीक है ना। यस यस, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना दिए 80,000, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जोड़ लो, ऐड ऑफिस
एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसमें कितना दिए थे 80,000, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन 80,000, तो 6,14,000 प्लस 80, 6,94,800, एंड दिस इज योर, ये आपको क्या मिला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स ओपनिंग जोड़ोगे, फिनिश गुड्स ओपनिंग ऐड करना, ओपनिंग एफजी, और लेस करना है क्लोजिंग एफजी, बट क्लोजिंग मिसिंग है, नोट करेंगे, नोट 1, ठीक है। तो देखो तो ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना दिए, ऊपर आ जाओ, ओपनिंग यूनिट था 8,000 और वैल्यू दे दिए थे 2,88,000, अब क्लोजिंग है 11,000, वैल्यूएशन करना है, तो ओपनिंग कितना दिए थे 2,88,000, ओपनिंग कितना दिए 2,88,000, इनसाइड लिख लो। अब क्लोजिंग नोट में वैल्यूएशन करके लिख लेंगे, ठीक है, और एक क्लोजिंग लेस करके आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, राइट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक बार फॉर्मेट कंप्लीट कर ले, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, राइट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां आ जाओ, सेलिंग 4 पर यूनिट दिए और डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट दे दिए, तो कितना यूनिट बेचे इंटू 4 करोगे ना सेलिंग, तो यहां दे दिए कितना यूनिट बेचे ना, 17,000 यूनिट सोल्ड, 30% प्रॉफिट है, वो बाद में देखा जाएगा, फीफो मेथड फॉलो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए, तो 17,000 एट द रेट ऑफ 4, ठीक है ना। तो सेलिंग ओवरहेड, इसमें दो है, सेलिंग भी डिस्ट्रीब्यूशन भी, तो लिखो सेलिंग ओवरहेड 17,000 इंटू 4 कितना आता है 68,000, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें अमाउंट दे दिए 52,870, 52,870, दोनों जोड़ो, 6, 5, 11, 120,870, 120,870, राइट। ये जोड़ लेने से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, या टोटल कॉस्ट, या ऑपरेटिंग कॉस्ट, कुछ भी लिखो, एड प्रॉफिट, तो फाइंड हो जाएगा सेल्स, ठीक है ना, एड प्रॉफिट तो आ जाएगा सेल्स। सर सेलिंग प्राइस नहीं दिए तो अरे करेंगे ना, प्रॉफिट रेट दे दिए तो कर लेंगे, तो पहले तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करें, नोट 1, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो, यस, नोट 1, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग एफजी अंडर फीफो, हमको लग रहा है लीफो मेथड भी दे सकता है, तो लीफो देख के जाना, लीफो भी कर लेना, इस क्वेश्चन में हम बता देंगे अलग से, ठीक है। बार बार फीफो आया तो लीफो पहले आया था, अपना मैथ में, ओरिजिनल मैथ में तो है लीफो से भी, फिर भी लीफो देखना जरूरी है। ओके, इसमें फीफो बोला था, तो इसमें क्वांटिटी कुछ मिसिंग है, प्रोडक्शन यूनिट्स मिसिंग है ना, वो फाइंड कर लो। क्या इक्वेशन था, यूनिट्स पर ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग यूनिट्स, राइट। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड दिए थे 17,000, है ना। अब देखो क्लोजिंग यूनिट्स कितना है, क्लोजिंग 11,000 और ओपनिंग था 8,000, और यूनिट सोल्ड कितना था 17, यस। क्लोजिंग कितना 11,000, ओपनिंग कितना था 8,000, क्लोजिंग है 11,000 और ओपनिंग था 8,000, ओपनिंग इधर अपोजिट साइड माइनस हो जाएगा, तो प्रोड्यूस कितना हो रहा है बोलो, 17 प्लस 11, 28 माइनस 8,
तो दे प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स, राइट। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे? 20,000 प्रोड्यूस किए थे, यस सर। और देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू फीफो के हिसाब से फॉर्मूला क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग यूनिट्स, ठीक है ना। बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना फाइंड किए? ऊपर 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 इधर 6,94,800, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना फाइंड किए थे? 6,94,800। यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है? 20,000 डिवाइड बाय 20,000, और क्लोजिंग यूनिट्स कितना था? 11,000। हो गया आपका वैल्यू, ठीक है ना। तो कितना था? 6,94,800 डिवाइड बाय कितना? 20,000, तो पर यूनिट आया 34.74 इंटू 11,000 इंटू 11,000, तो वैल्यू हो रहा है आपका 3,82,140। तो क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। कितना वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक? 3,82,140। ये अंडर फीफो मेथड है, राइट। तो अब लिख लो 3,82,140 कितना है आपका? 3,82,140। अब माइनस कर दो 3,82,140 से 288 नेगेटिव आएगा, माइनस 2,88,000, तो नेगेटिव आ रहा है 94,140। नेगेटिव ज्यादा है ना, तो माइनस कर दो। फिर 6,94,800 से लेस कर देना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सॉरी कितना था? 6,94,800, सॉरी 6,94,800 माइनस 94,140, इट्स 600,660,660,660, ठीक है। अब ऐड करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसमें ऐड कर लेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे ना? 120,870, 120,870, 120,870 ऐड करने से 721,530 कितना है? 721,530, राइट। नेक्स्ट अब प्रॉफिट। अब देखेंगे प्रॉफिट कितना आ रहा है। प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट रेट बोलो क्या दिए थे? प्रॉफिट रेट दिए थे 30% ऑन सेल्स। एक चीज सेलिंग प्राइस तो नहीं पता, तो अगर मान लेते सेल्स 100, मान लेते सेलिंग प्राइस 100 था, तो प्रॉफिट 30, तो बोलो कॉस्ट कितना? 70 था। सेल्स 100 मान लो, परसेंटेज जिस पे है ना उसको 100 मान लेना। ऑन सेल्स 100, कॉस्ट तो कॉस्ट 100, सेल्स 100, प्रॉफिट कितना? 30 बोले थे, 30% बोले थे ना, 30%, यस। प्रॉफिट 30, तो कॉस्ट क्या? 70, तो ऑब्वियस बात है ये जो कॉस्ट है 70%, तो 721,530, दिस इज 70%, तो मेरा 30 प्रॉफिट क्या आएगा, ठीक है। तो ये जो 721,530 है, डिवाइड बाय कर दो 70 और इनटू कर लो। इनटू कितना करोगे? इनटू करोगे 30, और 30 इंटू करने से आता है 309,227 अब जोड़ लेना, सेल्स आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी इंटू 100 कर लोगे तो सेल्स आ जाएगा 10,30,000 757 तो सेल्स वैल्यू हो गया, ठीक है ना। यस, दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2024 ऑनर्स, राइट। बोलो। सर एक डाउट था, स्क्रैप रियलाइज रहेगा तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा? लाइक एब्नॉर्मल का फिर प्रैक्टिकल स्क्रैप रियलाइज। अच्छा, एक्चुअली स्क्रैप को नहीं देखना है, लॉस मेरा। अच्छा, मेरा गोडाउन में 10,000 का सामान था, चोरी हो गया,
तो चोरी हो गया तो 10,000 सामान कम हो गया, तो बाकी मटेरियल्स ही तो यूज कर पाए। एक सेकेंड, अभी जो चोरी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हमको, मेरा इंश्योरेंस किया हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी हमको 10,000 की जगह 5,000 दिए, तो 5,000 लोगों ने कैश दिए, तो मेरा स्टॉक तो चला गया 10,000 का, तो उसको माइनस कर दिए बस, उसमें स्क्रैप को नहीं देखना है। ठीक है, वो अब बोलो और कुछ, एनी डाउट, एनी डाउट? वो पर जब आप कॉस्टिंग का फॉर्मेट लिखाए थे तो वहां पे अच्छा, वो एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली वो स्क्रैप क्या होता है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ स्क्रैप हो जाता है, वो एक्चुअली इस तरह मटेरियल्स एबनॉर्मल लॉस का पार्ट नहीं है, नॉर्मल लॉस होता है स्क्रैप। समझो, मेरा फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है क्या, से मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड से ऑयल बनाएंगे ना, तो सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट किए, इसके बाद जो सॉलिड पार्ट है ना, जो सॉलिड पार्ट है वो होता है स्क्रैप, वो नॉर्मल है, वो एबनॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल लॉस में जो लॉस है ना, वो लॉस अपना लॉस है या इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, कॉस्ट में चार्ज नहीं कर सकते। नॉर्मल लॉस हम लोग स्क्रैप बेच के जो आएगा उसको लेस कर देंगे। नॉर्मल लॉस अगर एज स्क्रैप, जैसे कपड़ा काटिंग करके बनाते साट, तो जो छोटा छोटा टुकड़ा वो तो यूजलेस हो जाता है ना, वो भाई नॉर्मल लॉस है। उसको एज ए केजी के बेच के भी कुछ पैसा मिल जाए तो मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्मल लॉस में कुछ भी स्क्रैप बेचोगे वो लेस करोगे वर्क्स कॉस्ट के बाद, समझ में आया? लेकिन एबनॉर्मल लॉस में कुछ रियलाइज हो रहा है वो नहीं देखना, एबनॉर्मल लॉस में सिर्फ कॉस्ट ऑफ एड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड वही लेना है। अब बोलो, समझ में आया? ओके। और सर कुछ दो सम जो आप बोलेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट के द्वारा, वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स लोगों को नहीं पता है, तो आप वो पिक्चर्स भेज देंगे ग्रुप में। अच्छा, एक मिनट, हम देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। एक्चुअली वो कराए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था, बट ड्यू टू सडन प्रॉब्लम ना, हो सकता है वो टेक्निकली कुछ हो गया रिकॉर्डिंग, वो सेव नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं पता। ठीक है ना, एनीवे हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो हम कराए थे तो होगा श्योर। एक बार हम देखते, यस यस, ये है ये एस्टिमेटेड क्वेश्चन मैंने दो अपने से कराए थे, दो क्वेश्चंस लेके कराए थे। एक फर्स्ट एस्टिमेशन कहाँ गया, डिस्ट्रीब्यूशन समरी इधर कैसे आ गया, एक मिनट बता रहा हूं। क्वेश्चन 6 कॉस्ट शीट किए, फिर अच्छा ये 6 था क्वेश्चन, हाँ यस, एक एस्टिमेशन है। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो इसको एक बार कर लो। ये क्वेश्चन अपने मन से लिख दिए थे, किसी बुक से नहीं लिए थे, अब अपने से लिए थे। एक बार इसको डिस्कस करें, फिर इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन। ओ, ये सॉल्यूशन ना अब स्टूडेंट्स को दिए थे, फिर वो लोग किए थे, इसका सेव नहीं था मोस्ट प्रोबेबली। एक मिनट, इसको सॉल्व कर देंगे हम, इसको हम सॉल्व करके देंगे अभी। एक बार इसको ये करो, ठीक है। क्या क्वेश्चन देखो, एक लिमिटेड प्रोड्यूस किए थे, कितना यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स लिमिटेड प्रोड्यूस किए थे, 20,000 यूनिट्स इन 2024, और कॉस्ट इनकर्ड बाय देम, कंपनी कितना खर्चा किए थे। मेटेरियल्स कॉस्ट था 1,60,000, वेजेस कॉस्ट कितना था 80,000, फैक्ट्री ओवरहेड 60,000, इसमें 60% वेरिएबल था, और ऑफिस ओवरहेड 40,000 और इसमें 100% फिक्स था। सेलिंग ओवरहेड 2 पर यूनिट था और सेलिंग प्राइस 30 रुपीज पर यूनिट था। ये कौन सा ईयर का दे रहे थे, 2024 ईयर के लिए इंफॉर्मेशन दी एक कंपनी, उस साल 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे। अब आगे एस्टिमेशन क्या होगा इन 2025 नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर में कंपनी एस्टिमेट कर रहे हैं, तो कंपनी एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 50% मोर प्रोडक्ट्स, मतलब नेक्स्ट ईयर सोचे 20,000 की जगह 50% और ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं कंपनी, दे वांट्स टू प्रोड्यूस 50% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। तो बोलो 20,000 का 50%, 10,000 एक्स्ट्रा नेक्स्ट ईयर,
30,000 प्रोडक्शन करना चाहते, उसके लिए क्या कॉस्ट होगा वो एस्टिमेशन करना है। ये एस्टिमेशन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का पार्ट है, और ये एस्टिमेशन बेस्ड ऑन एक्टिविटी प्रोडक्शन कैपेसिटी लेवल को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 20,000 पहले लास्ट प्रोडक्शन कर रहे थे, ये 60 प्रोड्यूस किए या कुछ भी प्रोड्यूस किए थे, 20,000 पेन प्रोड्यूस किए थे, तो नेक्स्ट ईयर सोचे 30,000 पेन प्रोड्यूस करेंगे, तो मेरा कॉस्ट क्या आएगा, सेलिंग प्राइस क्या आएगा, वो एस्टिमेशन। और नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट मेटेरियल्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, मेटेरियल्स जो कॉस्ट था वो इंक्रीज हो जाएगा 10% से, और वेज कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट ईयर 5% से। इन्फ्लेशन ड्यू टू लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर, प्राइस चेंज होता रहता है। तो एस्टिमेट किया गया मेटेरियल्स कॉस्ट लास्ट ईयर के हिसाब से 10% बढ़ जाएगा, और वेज कॉस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन सेलिंग प्राइस डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 10%, ठीक है। तो प्रिपेयर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर 2025। इस तरह क्वेश्चन एक एस्टिमेशन होता है, और एक एस्टिमेशन होता है, और दूसरा उसमें ना किसी से ऑर्डर आया, डिफरेंट गुड्स का ऑर्डर आया, तो उसके लिए क्या होगा। तो पहले इसमें क्या करोगे, ये जो कॉस्ट है ना, ये जो इंफॉर्मेशन पहले प्रीवियस ईयर का कॉस्ट शीट कंप्लीट करोगे, और उसमें पर यूनिट कोलम भी करोगे। क्या करोगे, प्रीवियस ईयर कॉस्ट शीट 20,000 यूनिट्स के लिए एक कॉस्ट शीट करोगे, पर यूनिट कोलम, पर यूनिट मटेरियल्स कॉस्ट, पर यूनिट वेज कॉस्ट, ओवरहेड, सब कुछ पर यूनिट करके भी कैलकुलेशन करोगे। पर यूनिट डाटा से फाइंड कर लो। अब नेक्स्ट ईयर फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट करेंगे। तो ये जो पर यूनिट कॉस्ट शीट है ना, ये मैंने स्टूडेंट लोगों को दिए थे, उन लोगों को करने, वो लोगों ने किए थे, फिर मैंने एस्टिमेटेड स्टार्ट कर दिए थे। तो हम इसमें एक बार पर यूनिट कॉस्ट शीट कर लेते एक बार, ठीक है, वो हम कर लेते एक बार। ऊपर हम कर लेते कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट ऑफ 2024, ये हम एक बार ऊपर कर लेते। यस, 2024 का कॉस्ट शीट, यहां एक टोटल भी करोगे, पर यूनिट भी करोगे, ठीक है ना, टोटल और पर यूनिट। रॉ मेटेरियल कंज्यूम, देखो कितना दिए थे, सॉरी 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 सॉरी, यहीं पे है रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, ये दे दिए थे, इधर लिखे क्वेश्चन, यस यहां है, रॉ मेटेरियल कंज्यूम कितना दिए थे, 1,60,000। तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम इसमें लिख लो 1,60,000, टोटल कितना 1,60,000। कितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे, 20,000, तो 20,000 से डिवाइड करो, 8 रुपया होता है पर यूनिट, है ना। फिर ऐड डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना दिए इसमें, 80,000, तो डायरेक्ट वेजेस कितना था, 80,000, तो 80,000 को 20,000 से डिवाइड करो तो 4 रुपये हो गया। एड इट प्राइम कॉस्ट, ठीक है ना, 2,40,000 और ये 12 रुपया पर यूनिट। अब ऐड प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन इस सब में वेरिएबल फिक्स्ड अलग से दिखाना, वेरिएबल कितना और फिक्स कितना। अगर एक्टिविटी कैपेसिटी लेवल चेंज बेस पे कॉस्ट शीट पूछ रहा है एस्टिमेटेड, तो उसमें वेरिएबल फिक्स दे देगा श्योर। तो अब यहां बोलो प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 था, लेकिन 60% वेरिएबल, तो 60,000 का 60%, 60,000 का वेरिएबल में लिख लोगे, 60,000 60%, 36,000 हो गया वेरिएबल, और 60,000 पे 40% श्योर फिक्स्ड हो जाएगा 24,000, ठीक है ना। यस, नाउ अब इसमें पर यूनिट देखते, 20,000 से डिवाइड करो, 36,000 डिवाइड बाय 20,000, तो हो रहा है आपका 9.2। नहीं नहीं नहीं, अरे इतना कैसे, ठीक से करो, 1.8 है ना, यस 1.8, 24,000 को 20,000 के डिवाइड करो 1.2, अब दोनों को जोड़ो, ये आएगा क्या, बोलो ये क्या मिलेगा आपको, वर्क्स कॉस्ट, क्या मिलेगा, वर्क्स कॉस्ट 240 प्लस 30 60, 3 लाख, और यहां भी जोड़ लो 3 12 15,
ठीक है। अब वर्क्स कॉस्ट आ गया, ऐड करो फिर ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखोगे, सॉरी फिर हम तो यहीं से ले रहे हैं क्वेश्चन। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड दिए थे 40,000 और ये 100% फिक्स था। ऑफिस ओवरहेड 40,000, ये फिक्स्ड, 100% फिक्स तो फिक्स्ड ही लिख दो ना। कितना था 40,000, तो 40/20 तो कितना, 2 रुपया हो रहे, एड इट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,40,000 और ये हो गया 17। हाँ यहाँ देखो क्या कुछ क्लोजिंग ओपनिंग फिनिश गुड्स था क्या, नहीं, इसमें सिर्फ 20,000 प्रोड्यूस किए थे, कुछ बोला नहीं, मतलब उतना ही सेल हो गया, तो इतना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट नहीं करना। अब ऐड कर लो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड कितना दिए, सेलिंग ओवरहेड इसमें दिए थे सर, सेलिंग ओवरहेड दिए थे 2 रुपीज पर यूनिट, है ना, पर यूनिट कितना था 2 रुपीज, यहाँ कुछ बोला नहीं, तो 2 रुपीज पर यूनिट तो वेरिएबल बात, वेरिएबल है, तो 2 रुपीज पर यूनिट, यूनिट कोला में 2 लिख लो, और 20,000 इंटू 2 कितना होता है 40,000, एडिट 340 380 और 18 रुपीज, सॉरी 19 रुपीज, 17 to 19 हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर सेल्स अब मिलेगा प्रॉफिट, एड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अब बोलो तो सेल्स कितना दिए थे, ये बोले थे एक एक यूनिट 30 रुपया करके बेचे, तो 20,000 ही बेचे, है ना, तो 20,000 बेचे, पर यूनिट कोला में 30 लिख लेते, तो 3 2 6 लाख हो गया, तो 2,20,000 प्रॉफिट, और 19 है तो 11 रुपया प्रॉफिट पर यूनिट। ये था लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑलवेज एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट तो प्रीवियस ईयर तो कंप्लीट करो। अब प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने के बाद, प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने के बाद आप क्या करोगे, एस्टिमेटेड करोगे, क्लियर है, बोलो समझ में आया। अब एस्टिमेशन में आते क्या दिए फिर, एस्टिमेशन के लिए ये बोले 2025 में कि कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है कितना 50%, 20,000 की जगह 30,000 हो जाएगा, और कुछ एक्सपेंसेस में चेंजेस आया, मेटेरियल्स कॉस्ट बढ़ गया 10%, वेज कॉस्ट भी बढ़ गया 5%। यहां ध्यान देना, जहां भी चेंज है ना, तो अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस है पर यूनिट में चेंज देखोगे, तो बोलो तो जो अभी कॉस्ट शीट की है 20,000 यूनिट्स का, पर यूनिट बोलो तो कितना आया था, पर यूनिट मेटेरियल्स कॉस्ट 8 रुपया आया था, कितना आया था 8 रुपया, लेकिन नेक्स्ट ईयर पर यूनिट कॉस्ट इसका 10% बढ़ जाएगा, 10% ऑफ 8 मतलब 8 रुपया 80 पैसा हो जाएगा मेटेरियल्स कॉस्ट, ठीक है ना। जहां वेरिएबल है उसमें पर यूनिट देखोगे, सर रॉ मटेरियल वेजेस इसमें तो कुछ बताया नहीं था, अप टू प्राइम कॉस्ट समझ लेना, जो भी खर्चा वो वेरिएबल है, आगे ओवरहेड में फिक्स वेरिएबल अलग से रहेगा, उसके हिसाब से करना, क्लियर है, यस। तो इसमें 8 रुपया 80 पैसा। अब हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कर रहे हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट 2025 और 30,000 यूनिट्स के लिए, तो बोलो 8 रुपया कंज्यूम रॉ मटेरियल 8 रुपया था, 10% ऑफ 8 रुपया ऐड करके पर यूनिट कोलम में कितना लिख लिया 8 रुपया 80 पैसा। जितना भी वेरिएबल ना पर यूनिट कोलम में पहले लिख लेना, और कितना 30,000 इंटू कर लिए, टोटल आ गया वेजेस, वेजेस में 5% अप था, वेजेस में 5% अप था, तो 4 + 5% ऑफ 4 ये हो गया 4.2, ठीक है, और 4.2 इंटू 20,000 किए तो कितना आ गया बोलो 1,26,000, ऐड किए तो क्या मिला प्राइम कॉस्ट, ऐड किए तो क्या आपका प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में एक तो वेरिएबल ओवरहेड है और एक फिक्स्ड ओवरहेड। अब यहां ध्यान दो, वेरिएबल में पर यूनिट लेना और फिक्स में टोटल लेना, वेरिएबल में पर यूनिट देखना, फिक्स में टोटल देखना। यहां आ जाओ, ये जो बनाए थे अभी, वेरिएबल में बोलो पर यूनिट कितना था 1.8, फिक्स में टोटल कितना था 24, क्योंकि फिक्स्ड है तो टोटल उतना ही रहेगा, प्रोडक्शन कितना भी चेंज करो, तो पर यूनिट कितना इसमें 1.8 आया,
तो वेरिएबल में पर यूनिट एज इट इज लिख लिए 1.8, फिक्स में टोटल लिख लिए। अब वेरिएबल में यूनिट से मल्टीप्लाई किए 30,000, ये हो गया, और फिक्स में टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट आ गया। 24,000 को 30,000 से डिवाइड किए 0.8 आ गया। समझ में आया? ऑलवेज ऐसे करोगे, फिक्स में पर यूनिट नहीं, फिक्स में टोटल देखोगे और वेरिएबल में पर यूनिट देखोगे, लिख लेना, फिर टोटल कर लेना, पर यूनिट कर लेना, हो गया वर्क्स कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड एक फिक्स था, तो ऑफिस ओवरहेड में फिक्स था तो टोटल लिख लिए, अब डिवाइड करके पर यूनिट आ गया, हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और यहां ये भी दिए थे कि सेलिंग प्राइस में चेंज हुआ, सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो गया 10%। तो लास्ट ईयर तो सेलिंग प्राइस था 30 रुपया, बोलो लास्ट ईयर सेलिंग प्राइस कितना दिए थे? 30 रुपया दिए थे। तो अब सेलिंग प्राइस 10% घट गया, डिक्रीज हो गया, तो 30 का 10% 3 रुपया घट गया, तो 27 पर यूनिट आ गया। तो पर यूनिट कॉलम में लिख लिया 27। हाँ, सेलिंग ओवर 2 रुपीज था तो 2 रुपीज एट इज रखे वेरिएबल, और इनटू किए 30 तो टोटल आया। बैलेंसिंग फिगर क्या मिल गया आपको? प्रॉफिट आ गया। तो ये था एस्टिमेटेड कॉस्ट इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी लेवल। एस्टिमेटेड कॉस्ट रेट बेस्ड ऑन एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल बेस पे ऐसे किया जाएगा। बोलो, समझ में आया? जी सर। ओके, किसी को कुछ डाउट है इसमें? हेलो, अरे कुछ डाउट है या नहीं? ओके, वेरी गुड। एक चीज बता रहे हैं, ये जो चेंज है ना, चेंज क्वेश्चन में देगा तभी चेंज करोगे, नहीं तो लास्ट जो प्रीवियस कॉस्ट शीट बनाए थे उसमें जो रेट आया था उसी को अप्लाई करोगे। क्लियर है? ओके। सर वो कोटेशन प्राइस वाला एग्जांपल भी बता दीजिए। अरे बाबू, मेरा अभी बाकी स्टूडेंट्स लोग आके वेट कर रहे हैं, सर भी वेट कर रहे हैं, कितना देर वेट करेंगे तुम लोग भी? अब बोलोगे हम एक्स्ट्रा एक टाइम क्लास, दूसरा क्लास अलॉट कर देंगे, ठीक है? सर आप इसका पिक्चर ग्रुप में भेज दीजिए ना, सम और सॉल्यूशन का। एक मिनट, सॉल्यूशन हम पूरा भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन अभी भेज देंगे। नेक्स्ट, एक मिनट, अब बाबू हमको देना। यस, सेकंड क्वेश्चन, जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं क्या है। इसमें भी प्रीवियस ईयर कॉस्ट है, लेकिन यूनिट से कोई मतलब नहीं है। क्यों यूनिट से क्यों मतलब नहीं है? अभी एग्जांपल आपको देते क्लियर करने के लिए। मैंने गारमेंट्स प्रोडक्शन करते, पैंट सार्ट ये सब ड्रेस प्रोड्यूस करके बेचते मार्केट में, तो नॉर्मल जो साइज होता है उसके हिसाब से बेचते, ठीक है ना? यस। तो इसके लिए पर यूनिट कॉलम कर लेंगे। आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसमें पर यूनिट करते, फिर एस्टिमेशन करते। लेकिन अगर मेरे पास एक ऑर्डर आया, नॉर्मली आप पैंट सार्ट ये सब ड्रेस प्रोड्यूस करते, लेकिन ऑर्डर आया डिफेंस से कि डिफेंस का यूनिफॉर्म बनाना है, जैकेट बनाना है, वो भी बुलेट प्रूफ। अब बोलो, अपना जो मटेरियल्स एक सार्ट के लिए लगता था वो बुलेट प्रूफ मटेरियल्स के लिए सेम मटेरियल्स लगेगा, सेम कॉस्ट आएगा? नहीं। तो यूनिट कॉलम से कोई मतलब नहीं है। तो ये स्पेशल ऑर्डर है, तो स्पेशल एक ऑर्डर है, उसमें यूनिट से कोई मतलब नहीं होता है, उसमें कॉस्ट से कॉस्ट का रिलेशन देखते और उसी रिलेशन से हम लोग फाइंड करते, ठीक है? तो इसमें मटेरियल दे दिए, वेजेस एक्सेट्रा, एक ईयर का दे दिए, और उसमें लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन, लास्ट ईयर कॉस्ट शीट करोगे। आगे बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर एक ऑर्डर मिला कंपनी को, जिस ऑर्डर में मटेरियल्स लगेगा, जिस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए मटेरियल्स और लेबर कितना लगेगा वो दे। अगर कोटेस है ना, ऐसा ही देता है। एक कॉस्ट शीट आपको प्रीवियस ईयर करना है, इसके बाद एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, उसमें मटेरियल्स कितना, वेज कितना, वही बताएगा आपको। और आगे लेकिन ओवरहेड भी तो लगेगा ना, तो उसके लिए ओवरहेड रेट फाइंड करोगे। एब्जॉर्प्शन रेट के लिए जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व देख लेना, हो जाएगा, ठीक है? आप लोग क्लिक कर लो। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 एस्टिमेटेड का, और इसका सॉल्यूशन है। एक मिनट, एक बार क्लिक करो, एक क्वेश्चन है। और हाँ स्टूडेंट लोग, अरे जो लोग क्लास में आए थे ऑफलाइन, आप लोग के पास तो है ना? यस सर। एक ग्रुप में भेज दोगे, ग्रुप में इसका सॉल्यूशन भी भेज देना, ठीक है सर। ठीक है? इसका सॉल्यूशन इधर है। और फिर भी कुछ डाउट है, अगर ऑफलाइन में आओगे तो बेटर रहेगा क्या, लेकिन जो टाइम देंगे उस टाइम पे आना पड़ेगा। कल मेरा क्लास कंटिन्यू है। कब है एग्जाम आप लोग का? सर ट्यूसडे को ही है। अच्छा, ट्यूसडे है, फिर कैसे होगा? तो फिर कैसे होगा? ग्रुप में इन्फॉर्म करना, फिर देखते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।